बापूजी का बहुत सारा किताब पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि इस संसार में अगर कोई महापुरुष है और कोई भगवान है तो बापू आसाराम है। मैं एक जूनियर वर्क्स मैनेजर हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर में। मैं 98 से बापूजी को जानता हूँ। जब आश्रम पहुँचा तो बापूजी का जब गया तो उत्तरायण शिविर ख़त्म था। जो धोबी का काम करते थे वो बोलता है कि तुम्हारा आना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बोला दुर्भाग्यपूर्ण जो हो, लेकिन ये दर पर पहुँचना भी बड़ा सौभाग्य है। और मैं घर से जब चला, मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। महापुरुष से मिलना है जो आज तक मैं खोज रहा था इस संसार में। मैं और दरबार पर भी गया लेकिन ऐसे दरबार देखा नहीं। मैं एक भी शब्द मांगूंगा नहीं और ये दरबार से मेरे जो चीज़ अंदर है वो मिलेगा। अंदर जो दिल की बात थी बापू ने व्यासपीठ से बता दिया और सिर्फ बापू के बदौलत आज तक मैं इतना बढ़ा कि उस दिन से मेरे पास जो बीमारी था वही दर पर ख़त्म हो गया। मैं पेट का से ग्रसित था, वो 98 और आज 2020 मैं औरों की बीमारी ठीक कर देता हूँ बापूजी के बताए हुए मार्ग पर। लेकिन मैं बोला कि मेरे पास बापू है तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होऊंगा। बापू पे तो आरोप लगे, आज बापू तो जेल के अंदर बंद है। नहीं, बापू पर आरोप लगाने वाले जो बापू को देखा नहीं वो आरोप लगाते हैं। बापू को आकर आश्रम में आओ, बापू को नजदीक से देखो तो बापू को बापू चलेगा। बापू क्या है? अरे जिसको हमने माना, जिससे हमको रोजी रोटी मिलते हैं, हम उसको न बचेंगे, तुमको क्यों बचेंगे? मैं 1200 रुपये में नौकरी करने वाला आज 70,000 रुपया कमाता हूँ। बापू क्या है? बापू तो वो है जो इस संसार में अभी कोई है ही नहीं। जो दुनिया जो आदमी जी रहा है ना अदर लोगों, वो डर डर के जी रहा है, लेकिन बापू का जो शिष्य है ना वो सीना तान कर जीता है। आपने देखा, भाई ने बताया 98 में संत आसाराम जी बापू के आश्रम अहमदाबाद में गए थे, बीमारी थी, ग्रस्त थे। बोले पहली बार ही बापू के दर्शन किए और पहली बार ही बापू की नज़र से नज़र मिली। बोले तब से लेके आज तक मतलब पूरी बीमारी गायब हो गई, कोई दवाई कराने की जरूरत। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम रत्नेश्वर है। मैं एक जूनियर वर्क्स मैनेजर हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर में। मैं 98 से बापूजी को जानता हूँ और उत्तरायण शिविर था। मेरी मुलाकात भी बापूजी से मिलना एक संजोग था। मैं बहुत बीमार पड़ा था और मेरे जो जीजा जी है वो दिल्ली पुलिस में, मथुरा में वो रहते थे, तो बापूजी का सत्संग सुनते थे। तो जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे भांजी बोलता है मामा का टाइम पास नहीं हो रहा है, तो बापूजी को किताब देते हैं पढ़ने के लिए। तो बापूजी का बहुत सारा किताब पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि इस संसार में अगर कोई महापुरुष है और कोई भगवान है तो बापू आसाराम है और इससे किसी भी कीमत में हमको मिलना ही है। तो मैं घर से अचानक, मेरा डिप्लोमा 3rd ईयर का एग्ज़ाम था, मैं फॉर्म भर दिया और बोला कि नहीं अभी बिना बापूजी से मिले अभी तो फॉर्म एग्ज़ाम दे या नहीं दे, मैं पहले बापूजी से मिलूँगा। तो मैं इधर फॉर्म भर दिया, मेरा फाइनल ईयर था डिप्लोमा का, और मैं बापूजी से मिलने के लिए अचानक अहमदाबाद निकल गया। एक ही आश्रम का पता था अहमदाबाद में, लेकिन शिविर है कि नहीं वो भी पता नहीं। मैं अचानक घर से निकल गया। जब आश्रम पहुंचा तो बापूजी का जब गया तो उत्तरायण शिविर ख़त्म था। 14, 15, 16 वो कोई दिन रहा होगा जो ख़त्म था। तो सब वहाँ जो सबका सेवा बटा हुआ था, तो जो धोबी का काम करते थे वो बोलता है कि तुम्हारा आना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बोला दुर्भाग्यपूर्ण जो हो, लेकिन ये दर पर पहुँचना भी बड़ा सौभाग्य है। तो बोला कि ठीक है। तो आज रात को 9 बजे पहुँचे थे, तो खाना आश्रम का तो शेड्यूल होता है, उस हिसाब से खाना वाना बंद हो चुका था। तो मेरे पास बिस्किट था, मैं वही खा कर रह गया। बोला ठीक है, बापूजी के पास आ गए, आश्रम में आ गए, यही मेरा सौभाग्य है। तो रुका। कल होकर आश्रम की जुड़ाई हो रही थी, कुछ दीवारों बार, जो शुरुआती 98 की बात है। तो मैं जोड़ रहा था, ऋषभ साथ की सेवा था, उधर जा रहे थे। फिर अचानक से और बापूजी बोले कि आश्रम पधार रहे हैं। तो जब मैं कर रहा था तो बोला नहीं, अरे आप तो सौभाग्य है, बापूजी आने वाले हैं। तो बोले कि मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा है। और मैं घर से जब चला, मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ और वहाँ से मैं मैंने जनरल टिकट, जो कभी जनरल टिकट में मैंने यात्रा नहीं किया, आज भी मैं जूनियर वर्क्स मैनेजर हूँ, लेकिन फिर भी बापूजी के बदौलत बोला कि नहीं मेरे को वो महापुरुष से मिलना है जो आज तक मैं खोज रहा था इस संसार में। मैं और दरबार पर भी गया लेकिन ऐसे दरबार देखा नहीं। वो पुरुष से मिलना ही है किसी कीमत पे। मैं गया और बापूजी का प्रोग्राम मैंने कैंसिल हुआ और बापूजी आए व्यासपीठ पर। मुश्किल से 50 आदमी रहे होंगे, 100 आदमी, क्योंकि शिविर समाप्त हो चुका था।
तो सबकी मांग रहे थे, मैं मेरा इस महापुरुष से मेरा सिर्फ दर्शन और आँख से आँख मिलना ही बाकी, मैं एक भी शब्द मांगूंगा नहीं, और ये दरबार से मेरे जो चीज़ अंदर है वो मिलेगा। और वही हुआ। बापू मेरे जो अंदर जो दिल की बात थी बापू ने व्यासपीठ से बता दिया और बोला कि अभी इस महापुरुष से मिलना ही नहीं, आज के बाद मैं पीछे संसार को देखूंगा नहीं। और सिर्फ बापू के बदौलत आज तक मैं इतना बढ़ा कि उस दिन से मेरे पास जो बीमारी था वही दर पर ख़त्म हो गया। कोई दवाई करवानी, बीमारी तो था ही नहीं, सिर्फ समझिए बीमारी थी, लेकिन वो मानसिकता बीमारी की या कोई बापू से मिलना था। उसके बाद मैं घर गया, जब मैं कहीं भोज भात में कुछ खाने की चीज़, मैं पेट का से ग्रसित था, वो 98 और आज 2020 मैं औरों की बीमारी ठीक कर देता हूँ बापू जी के बताए हुए मार्ग पर। लेकिन आज मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। मैं बोला कि मेरे पास बापू है तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होऊंगा, और जिस दिन ये सांस को जाना है, जिस दिन ले जाना है उस दिन ले जाएंगे, लेकिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं। आज भी मेरे पास मेरे बापू पर है। लेकिन बापू पे तो आरोप लगे, आज बापू तो जेल के अंदर बंद है। नहीं, बापू पर आरोप लगाने वाले जो बापू को देखा नहीं वो आरोप लगाते हैं। आप जो हवाई जहाज है वो दूर से देखिए तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन नज़दीक से जो रहेगा वो बहुत बड़ा दिखता है। तो वो जो लगाने वाले वो तो देखा ही नहीं बापू को। अरे बापू को आकर आश्रम में आओ, बापू को नज़दीक से देखो तो बापू को बापू चलेगा। बापू क्या है? वो लोग तो बोलते हैं गलत होता है आश्रम में, हम क्यों आश्रम में आए? होता है अरे यहाँ जो होता है, आप समझिए मैं 98 में बीमार पड़ा और 2020 में अभी तक बीमार पड़ा। मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, मैं 1200 रुपये में नौकरी किया छतराल GIDC में। मैं बोला कि नौकरी भी करूँगा तो बापू के आश्रम के पास ही करूँगा, ताकि हर संडे और जब भी छुट्टी मिले बापू के आश्रम के जाएंगे। आज मेरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं आश्रम और अपना घर और अपना ऑफिस, ये 3 जगह ही जाता हूँ। तो बापू जो है, बापू कहते रहे तू ताजों के ताज बेताज बादशाह है। और मैं भी कार है मेरे पास, मेरे जनरल मैनेजर है, मेरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अम्बाजरी, पता कर लीजिए। मेरा एक स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है। आज भी मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, आगे लिखा है हरिओम और कार के पीछे लिखा है कुछ संकोच नहीं। भाई तू हमको खिलाता है, बापू ने हमको खिलाता है। अरे जिसको हमने माना, जिससे हमको रोजी रोटी मिलते हैं, हम उसको न बचेंगे, तुमको क्यों बचेंगे? तुम मानना है तो अपना घर में रहो, मैं मानना है अपना घर में रहूँगा। तुम क्या जानेगा है कि भाई बापू क्या है? बापू तो वो है जो इस संसार में अभी कोई है ही नहीं। संसार में अगर एक है, अगर सीधा साक्षात ईश्वर है तो बापू है। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं 1200 रुपये में नौकरी करने वाला आज 70,000 रुपया कमाता हूँ, और मेरा जो पूरा घर है आप देखेंगे तो पूरा आजू बाजू सब मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे सुबह में 5 बजे जग जाता है और बैडमिंटन का शटल करता है। अरे बोलते हैं आपको कैसे ये 5 बजे आपके बच्चा जग जाता है? मैं बोला मेरा बच्चे 9:30 बजे सोता है और 5 बजे जगना ही है, और 5 बजे वो सुबह स्नान कर संध्या वंदन करता ही है। और मैं जब नौकरी लगा तो बोला बापू मेरा शादी भी वहीं करूँगा जहाँ आपका दीक्षित परिवार हो और वो लड़की दीक्षित हो। मैं तो वैसे संसार में भटकने वाला नहीं हूँ, मैंने देखा बहुत संसार को। तो मेरी धर्म पत्नी भी है, वो दीक्षित है और मेरे से ज़्यादा ड्रीड है। और सरकार से यही मांग करे भाई बापू को पहचानो। जो आदमी जी रहा है ना अदर लोगों, वो डर डर के जी रहा है, लेकिन बापू का जो शिष्य है ना वो सीना तान कर जीता है। आप शिष्य आपने देखा, भाई ने बताया 98 में संत आसाराम जी बापू के आश्रम अहमदाबाद में गए थे, बीमारी थी, ग्रस्त थे। बोले पहली बार ही बापू के दर्शन किए और पहली बार ही बापू की नज़र से नज़र मिली। बोले तब से लेके आज तक मतलब पूरी बीमारी गायब हो गई, कोई दवाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोले कितने भी आरोप लगे, लेकिन बोले हमारी श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।